उस शायर की जानिब रुख किया जाए, शायरी जिसके विरासत में मिली, जिसके खून में शायरी, और उनके वालिद माजिद के कदरदान सिर्फ जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने पे एक तो सामने बैठे हुए हैं कि अगर वो यहाँ से गुजर जाया करते थे तो शायद आप लोगों को खबर न लगे, लेकिन इस शख्स को खबर लग जाती है राहत साहब यहाँ से गुजरने वाले हैं। पैर कैफ बहुत वक्त नहीं है गुफ्तगू करने का, क्योंकि समातें बोझल हो चुकी हैं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ जिस वक्त सतलज राहत साहब को सुनेंगे, राहत साहब को तो कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन उनके लहजे की खनक जरूर नजर आएगी। सतलज राहत का एक शेर पढ़कर उन्हीं के शेर से आपको आवाज देना चाहता हूँ कि नफरत तो बंदूक की गोली होती है, नफरत तो बंदूक की गोली होती है और मोहब्बत स्लोली स्लोली होती है। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें मोहब्बतों का शायर जनाब सतलज राहत। बहुत बहुत शुक्रिया मन्नान भाई, मुशीर साहब से इजाजत के साथ मेरे बड़े भाई हामिद भुसावली साहब को बहुत मुबारकबाद किताब के लिए, और लखन साहब बैठे हैं, वसीम साहब बैठे हैं, मेरे वालिद के दोस्त हैं। हिंदुस्तान में आस्थाओं का सम्मान है, निस्बतों का एहतराम है, इस वजह से मुझे इतनी इज्जत इतनी मोहब्बत मिलती है। मेरी कोई ना हैसियत है ना मेरी इतनी कोई सलाहियत है, लेकिन आपकी मोहब्बत हमेशा मुझे मिली है। और राहत साहब के इंतकाल के बाद ये जबलपुर पहला शहर था जिसने राहत साहब को याद किया था उनके इंतकाल के 1 महीने के अंदर। तो मैं ये भी कर्ज है आपका, और आपकी मोहब्बत हमेशा मुझे दस्तयाब होती है। मैंने बहुत कुछ सोचा था क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन आपने हिम्मत दी, लखन साहब ने हिम्मत दी, तो मैं कुछ अलग पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। नफरत का है दौर कहा जा सकता है, नफरत का है दौर कहा जा सकता है, नफरत का है दौर कहा जा सकता है, झूठ का है ये शोर कहा जा सकता है। नफरत का है दौर कहा जा सकता है, झूठ का है ये शोर कहा जा सकता है, लिखा हुआ है कहने की आजादी है, लिखा हुआ है कहने की, क्या चोरों को चोर कहा जा सकता है, लिखा हुआ है कहने की आजादी है, क्या चोरों को चोर कहा जा सकता है। वाह, लिखा हुआ है कहने की आजादी है। वाह वाह वाह, कितने गुलों की जान गई इससे क्या गरज, मेरे गले का हार तो तैयार हो गया, लिखा हुआ है कहने की आजादी है। अजय अजय ये सुल्तान साहब, वाह, क्या लिखा हुआ है कहने की आजादी है, क्या चोरों को चोर कहा जा सकता है, क्या चोरों को चोर कहा जा सकता है। वसीम साहब मुझे लगा कि सच कहना तो बनता है, मुझे लगा कि सच कहना तो बनता है, उसे लगा कुछ और कहा जा सकता है। मुझे लगा कि सच कहना तो बनता है, क्या इशारे, वाह 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 वाह, उसे लगा कुछ और कहा जा सकता है। मुझे लगा था लोग हमें देखने हमें सुनने आए होंगे, लेकिन आपको देखने और आपको सुनने लग गए। आपकी नजर एक मतला लखन साहब, तुम्हारी आमद है, तुम्हारी आमद है सब नजारों को, तुम्हारी आमद है सब बहारों को नाचना है। सुनिएगा, तुम्हारी आमद है सब बहारों को नाचना है, तुम्हारी आमद है सब बहारों को, कि अब नजर को नहीं नजारों को नाचना है। तुम्हारी आमद है सब बहारों को नाचना है, कि अब नजर को नहीं नजारों को नाचना है। किसी की शादी में एक दिया भी नहीं मयस्सर, किसी की शादी में एक दिया भी नहीं मयस्सर, किसी की शादी में सब सितारों को नाचना है। किसी की शादी में एक दिया भी, किसी की शादी में एक दिया भी नहीं मयस्सर, किसी की
की शादी में सब सितारों को नाचना है। हाय हाय। किसी की शादी में सब सितारों को नाचना है। थकान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने नाम लेके बता भी दिया कि अंबानी की बात हो रही है। किसी की शादी में एक दिया भी नहीं मैसर, किसी की शादी में सब सितारों को नाचना है। वाह। थकान आंखों में, गर्दो गुबार मुझ पर है। अच्छी गजल चली। वाह। सुनिएगा वसीम साहब, खास तौर पे, थकान आंखों में, गर्दो गुबार मुझ पर है। गर्दो गुबार मुझ पर है। मैं चल रहा हूं के दारो मदार मुझ पर है। हाय हाय। थकान आंखों में, गर्दो गुबार मुझ पर है। मैं चल रहा हूँ। मैं चल रहा हूं के दारो मदार मुझ पर है। मेरी नजर को नजर से नजर नहीं आता। सुनिएगा, थकान आंखों में, गर्दो गुबार मुझ पर है। मैं चल रहा हूं के दारो मदार मुझ पर है। मेरी नजर को नजर से नजर नहीं आता। तेरी नजर मेरे परवरदिगार मुझ पर है। वाह 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 वाह। मेरी नजर को नजर से नजर नहीं आता। फिर पढ़ो। मेरी नजर को नजर से नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया। वाह भाई वाह। तेरी नजर मेरे परवरदिगार मुझ पर है। ऐसा लग रहा कि राहत साहब खड़े हैं। मेरी नजर को नजर से नजर नहीं आता। तेरी नजर मेरे परवरदिगार मुझ पर है। वही अंदाज है और वैसे ही लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राहत साहब को आप सुन लेते तो पागल हो जाते। राहत इंदौरी बनना इतना आसान नहीं है। राहत इंदौरी बनने के लिए मुंह भी काला कराना पड़ता है। एक गजल का मतलब सुनिएगा। आपकी नजर साहब, आपकी नजर है मन्नान भाई आपके लिए। देख लो अब हुजूर फूंक दिया। देख लो अब हुजूर फूंक दिया। इस अंधेरे में नूर फूंक दिया। देख लो अब हुजूर फूंक दिया। वसीम साहब शेर खास तौर पर, देख लो अब हुजूर फूंक दिया। इस अंधेरे में नूर फूंक दिया। मैंने मिलने की इल्तिजा की थी। मैंने मिलने की इल्तिजा की थी। मैंने मिलने की इल्तिजा की थी। आपने कोहे तूर फूंक दिया। अरे मिलने की इल्तिजा की थी। मैंने मिलने की इल्तिजा की थी। आपने मैंने मिलने की इल्तिजा की थी। अरे भाई इबादत हो रही है। मैंने मिलने की इल्तिजा की थी। आपने कोहे तूर फूंक दिया। मैंने सिगरेट में भर ली अपनी जात और सारा गुरूर फूंक दिया। मैंने सिगरेट में भर ली अपनी जात। मैंने सिगरेट में भर ली अपनी जात और सारा गुरूर फूंक दिया उसने। आइए साहब, चाय वाले साहब। अरे प्रधानमंत्री नहीं पिला दीजिए सबको। मेरे शेर सुनते रहेंगे लोग, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे चाय वाले से कोई आपत्ति नहीं है। मुझे चाय वाले से कोई आपत्ति नहीं है। मैंने सिगरेट में भर ली अपनी जात और सारा गुरूर फूंक दिया उसने। पुतला बनाया मिट्टी से और फिर अपना नूर फूंक दिया उसने पुतला बनाया मिट्टी से। उसने पुतला बनाया। बहुत शुक्रिया। क्या अच्छे शेर पढ़ना। उसने पुतला बनाया मिट्टी से
उसने पुतला बनाया मिट्टी से और फिर अपना नूर फूंक दिया मुद्दतों बाद जागना ही पड़ा। मुद्दतों बाद जागना ही पड़ा। एक फरिश्ते ने सूर फूंक दिया। मुद्दतों बाद जागना ही पड़ा। मुद्दतों अरे क्या रदीफ काम कर रहे हो। मुद्दतों बाद जागना ही पड़ा। एक फरिश्ते ने सूर फूंक दिया। बहुत शुक्रिया अनवर भाई। जब पढ़ रहे थे मैं सोच रहा था कि क्या खूबसूरत शायर, क्या खूबसूरत आवाज, साला क्या हो। फिर भी कोशिश करता हूँ गजल अनवर भाई सुनिएगा। वसीम पप्पू साहब यहाँ मौजूद हैं, मेरे वालिद के दोस्त हैं। लखन साहब यहाँ मौजूद हैं, मन्नान भाई, इरफान और असलम भाई। पहले असलम भाई के लिए एक मतला, खास तौर पे एक मतला और एक शेर, उसके बाद एक गजल आखिर में। कांटों को हिकमत से फूल बनाया है। कांटों को हिकमत से फूल बनाया है। इनकी शख्सियत पे अगर बात साबित हो जाए तो बताइए। कांटों को हिकमत से फूल बनाया है, जिसने बस्ती में स्कूल बनाया है। कांटों को हिकमत से फूल बनाया है। कांटों को हिकमत से फूल बनाया है, जिसने बहुत शुक्रिया जिसने बस्ती में स्कूल जिसने बस्ती में स्कूल बनाया है। मेरे जंगल काट काट कर जालिम ने, मेरे जंगल काट काट कर जालिम ने कुर्सी टेबल और स्टूल बनाया है। मेरे जंगल काट काट कर जालिम ने अच्छे शेर पढ़ रहा, क्या कुर्सी टेबल और स्टूल बनाया। एक शेर आपको और संजय सिंह साहब ने इसको संसद में पढ़ा, इसलिए मैं आपके सामने भी पढ़ दूं, शायद कुछ काम आ जाए। और एक शख्सियत आपके सामने आ जाएगी। सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है। सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है। सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है। ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है। ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। हमें ये मंदिरों मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। क्या सच्ची बात करी। मंदिरों मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। लखन जी, चार पंक्तियां आपकी नजर पूरे हिंदुस्तान के एक एक इंसान की बात इन चार पंक्तियों में है, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो। जहां सुकून हो उस धाम की तलाश में हो। जहां सुकून हो, जहां सुकून हो उस धाम की तलाश में हूं। राम का राज है, मैं राम की तलाश में हूं। जहां सुकून हो उस धाम की तलाश में हूं। राम का राज है। राम का राज है, राम का राज है, मैं राम की तलाश में हूं। ये बात सच है, मुझे इश्क में महारत है। ये बात सच है, मुझे इश्क में महारत है। तो मेरी जान अभी काम की तलाश में हो। ये बात सच है, मुझे इश्क में महारत है। जान अभी काम की तलाश में हो। एक मतलब और एक दो शेर याद आए। मेरे चाचा मोहतरम यहाँ बैठे, इसलिए मुझे कोई खतरा नहीं है और सच कहने में वैसे भी मैं पीछे हटूंगा नहीं। एक मतलब सुनाना चाहता हूँ। दाद ना दे शेर की, हौसले की दे दीजिएगा। अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा। सुनिएगा, सुनिएगा भाई। अपने कांधे पे अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा। अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा। घर गिराओगे, घर नहीं है मेरा। अपने कांधे पे
कांधे पे सर नहीं है मेरा। घर गिराओगे, घर गिराओगे, घर गिराओगे। घर नहीं है मेरा, पार करना है पुल सिरात मुझे। इतना आसान सफर नहीं है मेरा, पार करना है पुल सिरात मुझे। इतना आसान सफर नहीं है मेरा, हर किसी आस्था पे झुक जाए। इतना आवारा सर नहीं है मेरा, हर किसी आस्था पे झुक जाए। इतना आवारा सर नहीं है मेरा। देखिएगा, खास तौर पे वसीम भाई बैठे हैं, सब मेरे वालिद के दोस्त और सब जितने अपने थे, जितने अपने थे मर गए हैं मेरे। वसीम भाई, जितने अपने थे मर गए हैं मेरे, मर गए हैं मेरे। सारे हमदर्द डर गए हैं मेरे। जितने अपने थे मर गए हैं मेरे, सारे हमदर्द डर गए हैं मेरे। आपसे दिल की बात कहना है, आपसे दिल की बात कहेंगे, आपसे दिल की। जितने अपने थे मर गए हैं मेरे, सारे हमदर्द डर गए हैं मेरे। आपसे दिल की बात कहना है, आप दिल से उतर गए हैं मेरे। आपसे दिल की बात कहना, क्या सलीके से की बात कहना है। सलीके से कह दिया। बहुत शुक्रिया। आपसे दिल की बात कहना, आपसे दिल की बात कहना है। आप दिल से उतर गए हैं मेरे। भाई कुछ डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा आप लोगों को? नहीं, आप बात कर ले फिर। अच्छा ठीक है, ठीक है। आप भैया आपसे दिल की बात कहना है। आप दिल से उतर गए हैं मेरे। आपसे दिल की बात कहना है, आप दिल से उतर गए हैं मेरे। आसमानों को पहले रौंद दिया, आसमानों को पहले, बाद में बालों पर गए हैं मेरे। आसमानों को पहले, आसमानों को पहले रौंद दिया। मैंने राहत साहब की खिदमत में 16 मुल्कों का सफर किया। कपिल का शो या आमिर खान का घर या ये स्टार सब देख लिया। अब शेर सुनिएगा। आसमानों को पहले रौंद दिया, आसमानों को पहले रौंद दिया, बाद में बालों पर गए हैं मेरे। आज इतनी शराब पी ली है, आज लखन साहब, आज इतनी शराब पी ली है, सारे नशे उतर गए हैं मेरे। आज इतनी शराब पी ली है, आज इतनी शराब पी ली है, सारे नशे, सारे नशे, सारे नशे उतर गए हैं मेरे। मैं अकेला लड़ूंगा दुश्मन से, मैं अकेला लड़ूंगा दुश्मन से, साथ वाले मुकर गए हैं मेरे। यकीन मानो मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि बहुत इम्प्रूवमेंट आप में आया, बहुत राहत साहब का अंदाज आपके अंदर आया, वो कॉन्फिडेंस हौसला आपके अंदर आया। और हम आपको इनवाइट करते हैं 31 दिसंबर को मदनपुरा नागपाड़ा में मुशायरा आप पढ़ेंगे उर्दू अकादमी के लिए। मुझे याद आ रहा है, बुलाएगी तुझे लेकिन जाने का नहीं, बुलाएगी तुझे लेकिन जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। ऐ मेरे बेटे इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। और वो गर्दन नापता है, नाप ले मगर जालिम से डर जाने का नहीं।